लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य अकेडमी। लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य अकेडमी। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका श्रीवास्तव। पंसल न्यूज की खास पेशकश लक्ष्य में आपका स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट्स करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में मददगार। हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के लिए बेहतर काम कर रहे हैं, छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में हमारे साथ आज मौजूद हैं कीर्ति गुरु, जो शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर पार्क रोड इंदौर में टीचर हैं। साथ ही मौजूद है स्तुति राय, जो शासकीय उत्कृष्ट बाल विनय मंदिर की एक स्टूडेंट है। लक्ष्य में सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा पहला प्रश्न मैम आपसे ही है कि आप अपने स्कूल के बारे में बताएं सबसे पहले, और आपके स्कूल में मैथ स्ट्रीम के कितने स्टूडेंट हैं, इस जानकारी को हमारे साथ साझा करें। जी, जो मेरा विद्यालय है गवर्नमेंट एक्सीलेंस बाल विनय मंदिर हायर सेकेंडरी स्कूल, ये पार्क रोड इंदौर में स्थित है और ये इंदौर के प्रतिष्ठित विद्यालयों में से एक है, जिसकी की स्थापना स्वतंत्रता के पूर्व 1942 में बड़ी टीचर जी के नाम से विख्यात परम आदरणीय मैत्रेय पद्मनाभन जी द्वारा की गई थी और सन 2002 में इसे शासन द्वारा उत्कृष्ट बनाया गया और यह गरिमा प्रदान की गई। अभी वर्तमान में हमारी प्राचार्य महोदय आदरणीय डॉक्टर संगीता विनायका जी हैं, जिनके मार्गदर्शन में हम सभी शिक्षक शिक्षण का कार्य संपन्न कर रहे हैं। और हमारे विद्यालय में क्लास 9th से जो एडमिशन होते हैं वो एंट्रेंस एग्ज़ाम के थ्रू एडमिशन होते हैं और हमारे यहाँ मेधावी छात्रों का एडमिशन होता है। रही बात कि मैथ्स स्ट्रीम में हमारे यहाँ 227 स्टूडेंट्स अभी रेगुलर स्टडी कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ व्यावसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाती है, जिसमें मेनली 2 वोकेशनल कोर्सेज़ हैं, सिक्योरिटी एंड आईटी। सिक्योरिटी ट्रेड की ट्रेनिंग श्री गौरव पांडे सर, जो कि एक्स आर्मी पर्सन हैं, उनके द्वारा दी जा रही है। और ये जो सिक्योरिटी ट्रेड का जो कोर्स है वो आगे चलकर जैसे डिफेंस, पुलिस और सिक्योरिटी सर्विसेज में जाने के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी देता है। और अभी नई शिक्षा नीति में भी व्यावसायिक शिक्षा पर बहुत अधिक महत्व दिया गया है और ये हमारे यहाँ सन 2015 से अविरत चल रही है। और मैं अपने विद्यालय के गत वर्ष के हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी के रिज़ल्ट के बारे में बताना चाहूँगी कि हमारे यहाँ जो हाई स्कूल का 99% रिज़ल्ट रहा और प्रदेश की प्रावीण्य सूची में हमारे यहाँ के विद्यार्थी दीप डांगे ने 9वां स्थान प्राप्त किया था। और इसी के साथ साथ इंदौर ज़िले की जो प्रावीण्य सूची है उसमें अमित पांडे और पवन निषाद, इन्होंने अपना स्थान प्राप्त करके हमारे विद्यालय को गौरवान्वित किया था। और निश्चित ही इसमें स्टूडेंट के साथ साथ हमारे यहाँ के कर्मठ शिक्षकों का भी विशेष योगदान रहा। बिल्कुल, शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान रहता है हमेशा बच्चों की सफलता में। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी कि मैथ्स, आर्ट्स और बायोलॉजी में से, तीनों में से किस स्ट्रीम की तरफ आप बच्चों का रुझान सबसे ज़्यादा देखती हैं आजकल? अभी तो पहले ऐसा माना जाता था कि मैथ्स स्ट्रीम में को बच्चे ज़्यादा पसंद करते थे और मैथ्स स्ट्रीम में एक फ़ायदा ये है कि जैसे अगर आप मैथ्स लेते हैं तो आगे चलकर आपको बायोलॉजी, कॉमर्स सभी के लिए रास्ते खुले रहते हैं, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा मैथमेटिक्स ही लेना चाहते हैं।
जी, चलिए इसके साथ ही स्तुति से भी बात कर लेते हैं। स्तुति, एग्ज़ाम का मौसम है और हाल ही में बच्चों के एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, बच्चे काफ़ी टेंस्ड हैं इसको लेकर। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी किस तरह से करती हैं? जी, जैसा कि हम जानते हैं इस साल कोरोना के जैसा कि हम जानते हैं इस साल कोरोना के कारण विद्यार्थियों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा है, स्पेशली बोर्ड स्टूडेंट को। अभी भी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है और प्री बोर्ड भी ऐसा चल रहा है कि ऑफलाइन होगी, ओपन बुक होगी। जी। ये बहुत ही मतलब प्रॉब्लम वाली बात है बच्चों के लिए, क्योंकि पूरे साल उनकी ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाई है। मैं अपनी पढ़ाई बहुत ही अच्छे से करती हूँ। मैंने अपना टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखा है। मैं सारे सब्जेक्ट को अच्छे से समझती हूँ पहले, देन उसके नोट्स प्रॉपर मैं बनाती हूँ कॉपी में। एंड जो स्कूल में पढ़ाया जाता है, कोचिंग क्लासेस में पढ़ाया जाता है, उसे हम उसी दिन याद कर लेती हूँ ताकि मुझे आगे प्रॉब्लम ना आए। और जो मुझे डाउट्स फिर निकलते हैं वो मैं एक कॉपी में लिखती हूँ। नेक्स्ट डे अपने टीचर से उसके बारे में डिस्कस करती हूँ, कंसल्ट करती हूँ और मैं इस तरह से पढ़ाई करती हूँ। मैं डेली 7 to 8 आवर पढ़ाई करती हूँ और मैंने सारे सब्जेक्ट को इक्वली डिवाइड करके रखा है मतलब। एंड मैं मैथ को ज़्यादा टाइम देती हूँ क्योंकि मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। यानी कि स्तुति, आप सेल्फ स्टडी में बिलीव करती हैं और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, इसका एक मंत्र उसका फॉलो करती हैं। साथ ही मैम, आपसे भी जानना चाहेंगे कि शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के कई योगदान हैं, उन योगदानों को आप किस तरह से देखती हैं? जी अवंतिका जी, बंसल समूह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एक बहुत ही जाना माना और स्थापित नाम है। और अगर बात की जाए कि शिक्षा के क्षेत्र में इसके योगदान की, तो मुझे जो सबसे ज़्यादा जिसने प्रभावित किया वो है वहाँ की मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, जिसमें कि 12th के परसेंटेज के बेस पे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलती है, जिससे कि उनकी पूरी जो डिग्री कोर्स है वो बहुत ही कम, ना के बराबर फीस में पूरा कंप्लीट हो जाता है और साथ ही साथ उनको एक अच्छा प्लेसमेंट मिलता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी कि जब मैं वहाँ के स्टाफ से इंटरेक्ट हुई, उनके साथ मीटिंग हुई, तो मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी कि वहाँ का जो स्टाफ है वो वेल क्वालिफाइड और वेल ट्रेंड स्टाफ है और बच्चों के लिए वहाँ पर प्रैक्टिकल नॉलेज पर ज़्यादा जोर दिया जाता है ताकि उनकी जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको डेवलप किया जा सके। फिर जैसे कि बहुत सारे एडवांस कोर्सेज हैं, जैसे रोबोटिक्स जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है, उसके बारे में भी वहाँ बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है। और नेक्स्ट थिंग मैं बोलना चाहूँगी वहाँ की जो फ्री बस सर्विसेज है, क्योंकि चूँकि इंदौर एक व्यापक क्षेत्र में फैला हुआ है, तो दूर दराज के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ से बच्चों को अगर फ्री बस सर्विस मिले तो बच्चे अच्छे इंस्टीट्यूट में एक बेहतर कनेक्टिविटी के साथ पढ़ सकते हैं। फिर वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो कि बहुत ही बढ़िया कैंपस था, सर्व सुविधा युक्त, वो भी बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से जो बंसल समूह शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान दे रहा है उसकी मैं बहुत सराहना करती हूँ और उनको इस चीज़ के लिए शुभकामनाएं देती हूँ कि अपना ये योगदान ऐसे ही भविष्य में भी बनाए रखें और बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कार्य करते रहें। बिल्कुल, यानी कि बंसल समूह की कई नीतियों को आप पसंद करती हैं। बात कर लेते हैं स्तुति से भी। स्तुति, टेक्निकल एजुकेशन का ज़माना है, बच्चों को काफ़ी पसंद है इंटरेस्टिंग वेज में नॉलेज ग्रैब करना। आपसे जानना चाहेंगे, टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन नीतियों को पसंद करती हैं? जी, सबसे पहले तो मैं टेक्निकल एजुकेशन की बात करना चाहूँगी। आज के वैज्ञानिक युग में टेक्निकल एजुकेशन बहुत महत्व रखती है। जिसको टेक्निकल एजुकेशन के बारे में जानकारी है उन्हें जॉब्स के लिए ज़्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ती मेरे ख्याल से, और कंपनीज उन्हें तलाशती हैं। टेक्निकल एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है, सभी बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहिए। बंसल कॉलेज जो टेक्निकल कॉलेज है उसमें उन्हें
वहाँ पर बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाती है टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि मैम ने कहा था, प्रैक्टिकली उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाता है, मशीन्स के द्वारा उन्हें बहुत अच्छे से समझाया जाता है। वहाँ पर वहाँ का स्टाफ मेंबर्स बहुत अच्छा है, जो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं। सो इट्स अमेजिंग। बिल्कुल, चलिए इसी कड़ी में कीर्ति मैम से भी जान लेते हैं। मैम, बंसल समूह के द्वारा टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग के क्षेत्रों में उपलब्ध कराया जा सके, इसके लिए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं? जी, टेक्निकल एजुकेशन हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोगों को मिल पाए, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समाज का आज भी ऐसा एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कि केवल उनकी अर्निंग इतनी रहती है कि वो केवल अपनी जो बेसिक नीड्स हैं उनको फुलफ़िल करने का सोचते हैं। तो उनका ये मानना होता है कि जैसे कोई तकनीकी शिक्षा में अगर हम जाते हैं, टेक्निकल एजुकेशन लेने जाते हैं, तो वो फ़ीस बहुत ज़्यादा होती है। तो इस बारे में हमको बच्चों और बच्चों के पेरेंट्स को अवेयर करने की आवश्यकता है कि ये जो टेक्निकल एजुकेशन में अपार संभावनाएं हैं। इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी ब्रांचेज़ हैं जिसमें कि उनके बच्चे जाकर अपना भविष्य उज्जवल बना सकते हैं। तो एक कभी स्कूल में छोटे छोटे कैंप लगा के या एनजीओ की मदद से भी उनको इसमें जागरूकता लाने की आवश्यकता है कि वो अपने बच्चों को तकनीकी शिक्षा की ओर ज़्यादा से ज़्यादा मोड़ें, ताकि उनका भविष्य बेहतर बन पाए। बिल्कुल, टेक्निकल एजुकेशन एक बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है हर एक स्टूडेंट की लाइफ में आजकल। चलिए स्तुति से भी बात कर लेते हैं। स्तुति, एक स्टूडेंट के लिए अपनी स्टूडेंट लाइफ में स्टडीज़ और अपनी मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपनी शिक्षा और स्वास्थ्य के बीच कैसे सामंजस्य रखती हैं? जी, हेल्थ बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी के लिए, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। एंड हमें हमारी स्वास्थ्य का अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो हम आगे कुछ नहीं कर सकते। स्पेशली इस माहौल में, कोरोना काल में, हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अभी बोर्ड एग्ज़ाम आने वाली है, और अगर हम हमारी सेहत का ध्यान नहीं रख पाएंगे तो हम बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। स्टूडेंट मेंटली और फिज़िकली दोनों तरह से वीक हो जाएंगे। मैं अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए, तनाव से मुक्त होने के लिए मेडिटेशन करती हूँ रोज़ सुबह। मेडिटेशन से बहुत प्रभाव पड़ता है। मैं सभी फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेडिटेशन कीजिए। एंड हेल्दी फ्रूट्स प्रेफर कीजिए, आप ग्रीन वेजिटेबल्स लीजिए, फ्रूट्स खाइए, जूस पीजिए, और साथ ही साथ मॉर्निंग वॉक और नाइट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। रनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है। और आपकी कुछ जैसे हॉबीज़ होती है सभी लोगों की, अगर आप किसी डिप्रेशन में हैं या आपको पढ़ाई के लिए थोड़े टेंस है, तो आप अपना टाइम निकालिए और जो भी आप जैसे डांस करते हैं, ड्राइंग, जिसमें आपको इंटरेस्ट है वो आपको थोड़ी देर करना चाहिए, जिससे आपका माइंड फ्रेश हो। बिल्कुल, बहुत मैं अच्छी भी सलाह आपने दी है कि मुझे डांस बहुत पसंद है। आई एम कथक डांसर। जी, बहुत अच्छी सलाह आपने दी है कि किस तरह से बच्चों को हेल्दी और न्यूट्रिशियस डाइट पर डिपेंडेंट रहना चाहिए। इसी कड़ी में मैं आपसे जानना चाहूँगी स्तुति कि आमतौर पर बच्चे डिसाइड कर लेते हैं कि आगे जाकर वो किस प्रोफेशन में अपने कदम रखने वाले हैं। आपसे जानना चाहूँगी कि आपने क्या सोचा है, आगे जाकर आप क्या बनना चाहेंगी? जी, मुझे डिफेंस फील्ड में जाना है। मेरे फैमिली में, मेरे रिलेटिव में बहुत से लोग आर्मी में हैं। मेरे खुद डैडी पुलिस मैन हैं, सॉरी। मैं उनसे इंस्पायर होती हूँ, और मुझे डिफेंस फील्ड में जाना है, मुझे देश की रक्षा करना है, सेवा करनी है, इसलिए मैं एयरफोर्स में जाना चाहूँगी। मुझे वुमेन पायलट बनना है और वुमेन पावर आगे ले जाना है। बहुत ही बढ़िया बात है स्तुति, आपको एयरफोर्स में जाना है, विमेन पायलट बनना है। मैम, हमने देखा कि स्तुति तो अपने करियर को लेकर काफ़ी फोकस्ड है, काफ़ी क्लियर है। कई बार देखा जाता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपने करियर को लेकर, आगे जाकर क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डिसाइड नहीं कर पाते हैं। आप ऐसे स्टूडेंट्स की करियर काउंसलिंग कैसे करते हैं? जी, कैरियर काउंसलिंग बहुत ही आवश्यक बात मैं मानती हूँ। और हमारे यहाँ जब क्लास 9th में बच्चा आता है
तो वो हाई स्कूल में आके थोड़ा फोकस ना स्टार्ट हो जाता है। 8th तक तो बच्चों का इंटरेस्ट चेंज होता रहता है और इतने वो फोकस नहीं रहते हैं, लेकिन जब क्लास 9th में आते हैं तो बच्चे फोकस होने लगते हैं। यहीं से हम प्रयास करते हैं उनके लक्ष्य निर्धारण के लिए। अब बच्चे से अगर पूछा जाए तो बच्चा जैसे एक तो 2 तरह के लक्ष्य होते हैं, तात्कालिक लक्ष्य और दूरगामी लक्ष्य। तात्कालिक लक्ष्य कि आप जिस क्लास में पढ़ रहे हैं उस क्लास में 95% लाना है या 85 या कुछ भी उसका लक्ष्य हो सकता है। और दूरगामी लक्ष्य में कि बड़ा होकर वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वो किस फील्ड में जाना चाहता है, प्रशासनिक सेवा में जाना चाहता है, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर अकाउंटेंट या अपना व्यवसाय शुरू करना चाहता है, तो उसके अनुसार हम उनको दिशा देने का प्रयास करते हैं। और लक्ष्य सबसे ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में भी एकलव्य का उदाहरण मिलता है कि एकलव्य ने एक अपना अभीष्ट लक्ष्य रखा था सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनने का, परंतु गुरु द्रोणाचार्य ने उन्हें अपात्र कह के उनको प्रशिक्षित नहीं किया, तो उन्हीं की मूर्ति बना के वो उनके सामने अपना स्वयं ही शिक्षा लेते रहे और अर्जुन के समकक्ष एक श्रेष्ठ धनुर्धर बन गए। तो बच्चों को हम लोग ऐसे ही प्रोत्साहित करते हैं कि अपना एक लक्ष्य निश्चित करो और उसकी तरफ अपना पूर्ण मनोयोग से परिश्रम करके उस लक्ष्य की प्राप्ति करो। और अभी वर्तमान में जो हमारी माननीय प्राचार्य महोदय हैं डॉक्टर संगीता विनायका, वो स्वयं 3 वर्ष तक इंदौर जिले की नोडल कैरियर काउंसलर रही हैं। तो उनके मार्गदर्शन में हम सभी शिक्षक ये बच्चों और उनके पेरेंट्स से बात करते हैं समय समय पर और ये निश्चित करने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मध्य प्रदेश शासन का स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा एक MP एस्पायर पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कि बच्चे अपने समग्र ID से लॉगिन करके वहां विजिट कर सकते हैं और उनकी जो भी क्यूरीज हैं उनसे वो अपने कैरियर को लेके जो भी उनके अंदर डाउट है वो बहुत क्लियर हो जाते हैं। और एक क्लास 10th के बाद MP कैरियर मित्र ऐप है, वो भी मध्य प्रदेश शासन द्वारा बनाया गया था और उसमें बच्चे 140 क्वेश्चंस जो एप्टीट्यूड टेस्ट के रूप में उसको सॉल्व करते हैं और उसके रिज़ल्ट के बेस पे भी उनको विषय चयन में काफ़ी हद तक सहायता मिलती है। और हम अपने विद्यालय में साइकोमेट्रिक कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं। अभी हाल ही में फरवरी माह में एक एक्सपर्ट के द्वारा हमने क्लास 9th की साइकोमेट्रिक एनालिसिस करवाई थी और उसके आधार पर हम बच्चों को उनके कैरियर चुनने में उनको दिशा प्रदान करने में सहयोग करते हैं। बिल्कुल, जैसा कि कीर्ति मैम ने बताया, एक लक्ष्य निर्धारित करना और अपने करियर को पहले से ही सुनिश्चित करना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हर एक विषय में भले ही आपका इंटरेस्ट हो या ना हो, लेकिन एक डिसीजन बनाना बहुत ज़रूरी होता है एक ऐसे समय में जब आपको आगे जाके क्या किस प्रोफेशन में कदम रखना है ये डिसाइड करना हो। चलिए इसी कड़ी में स्तुति से भी बात कर लेते हैं। स्तुति, आपसे जानना चाहूँगी कि सोशल मीडिया पर क्या आप एक्टिव रहती हैं और अगर एक्टिव रहती हैं तो कितने घंटों तक? सोशल मीडिया में मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करती हूँ, वो भी सिर्फ PDF देखने के लिए जो स्कूल से हमें सामग्री प्रोवाइड की जाती है। PDF दिए जाते हैं चैप्टर्स के, सब्जेक्ट्स के, मैं सिर्फ उन्हें देखती हूँ। और मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब चलाती हूँ जिसमें मैं वीडियोस देखती हूँ स्टडीज़ को लेकर एंड मैं हाफ एन आवर दूसरी वीडियोस देखती हूँ जैसे यूनिवर्स के बारे में, हिस्ट्रीज़ के बारे में मुझे जानना अच्छा लगता है। ओके, यानी कि आपको ज्ञान अर्जित करना ज़्यादा पसंद है सोशल मीडिया के माध्यम से। मैम, आपसे जानना चाहूँगी मैं, कई बार देखा जाता है कि सोशल मीडिया को लेकर बच्चे भटक जाते हैं, कुछ ऐसे विषयों की तरफ रुख कर लेते हैं जो शायद उनकी मेंटल आइडियोलॉजीज़ के लिए ठीक नहीं है। ऐसे में बच्चों को किस तरह से मेंटेन करना चाहिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स और अपनी पर्सनल लाइफ के बीच? जी, पर्सनल लाइफ और अगर पढ़ाई की बात करें तो अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है तो पिछले 1 साल से बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ही ज़्यादातर अटेंड कर रहे हैं और ये उनके लिए आवश्यक भी है। अब ये तो बच्चे पर डिपेंड करता है कि आप किस दिशा में जाना चाह रहे हैं। अगर बच्चा वाकई फोकस्ड है
तो जैसे हम लोग भी ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, अभी बीच में 3 महीने के लिए ही बस बंद हुई थी, बाकी जो हमारे भोपाल से डिजी लैब के जो वीडियोस, बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं और हम समय समय पर उनका इस आधार पर मूल्यांकन भी करते रहे हैं। तो सोशल मीडिया अगर आप अच्छा यूज़ कर रहे हैं पॉजिटिव वे में तो बहुत ही अच्छा है, और आज के समय में कोरोना संक्रमण को देखते हुए तो ये काफ़ी बेनिफिशियल है। बिल्कुल पॉजिटिवली अगर इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज़ किया जाए तो काफ़ी अच्छा है। इसी कड़ी में आपसे जानना चाहूँगी मैम कि सब बड़े बंसल समूह का ये हमेशा से उद्देश्य रहा है, इस उद्देश्य को हर विद्यार्थी तक पहुँचाने के लिए और क्या किया जा सकता है? जी, अवंतिका जी, सब पढ़ें और सब बढ़ें, बहुत ही श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ बंसल समूह यह कार्य कर रहा है। और सब पढ़ें का अर्थ है कि सभी को शिक्षा के समान अवसर प्राप्त हो पाए। और होता ये है कि उन क्षेत्र या उन वर्ग को हम पे इस पे ज़्यादा ध्यान देना होगा कि जो बच्चे योग्य तो हैं परंतु साधन विहीन हैं, उनके पास इतने संसाधन नहीं हैं कि वो अच्छी शिक्षा या तकनीकी शिक्षा को ले पाए। जी। तो इसके लिए हमें प्रयास करना होगा कि जो अवेयरनेस लानी होगी, बच्चों के पेरेंट्स को बताना होगा कि स्कॉलरशिप जैसे बहुत अच्छी स्कीम है और जो फीस स्ट्रक्चर है उसको भी कहीं ना कहीं हमको थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छी एजुकेशन ले पाएँ। और सब पढ़ेंगे सब बढ़ेंगे तो निश्चित ही हमारा समाज और हमारा राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। निश्चित ही राष्ट्र प्रगति की ओर अग्रसर रहेगा। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने। इसके साथ ही स्तुति, आपसे भी मैं बात करना चाहूँगी। आपने कई सारी ऐसी बातें कही हैं जो आपकी उम्र के बच्चों को काफ़ी प्रभावित कर सकती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि आप अपने जैसे स्टूडेंट्स के लिए क्या संदेश देना चाहेंगी बंसल न्यूज़ के माध्यम से? जी, जैसा कि हम सब जानते हैं, आई एम सॉरी, आप सभी लोग, आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे से पढ़ाई करें। बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आप अपना पूरा फोकस पढ़ाई पे रखिए और आप अपने नोट्स बनाइए। और जैसा कि हमें क्वेश्चन बैंक हमें दिया गया है डिजिटल ऐप के माध्यम से, तो आप उसे अच्छे से कर लीजिए। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं या किसी कारणवश वो नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो अगर वो क्वेश्चन बैंक को भी अच्छे से कर लेंगे तो वो 80+ आराम से बना सकते हैं। और अपना ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ पे का भी ध्यान रखिए, कहीं बाहर मत जाइए क्योंकि बोर्ड एग्ज़ाम नज़दीक है। अगर भगवान ना करे अगर कोई भी स्टूडेंट कोरोना संक्रमित हो गया तो वो बोर्ड एग्ज़ाम नहीं कर पाएगा, वो वीक हो जाएगा। सो आप अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए। और बिल्कुल हेल्थ मैं को पेरेंट्स को मेंटेन। भी कहना चाहूँगी कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके बच्चे डॉक्टर या इंजीनियर ही बने। वो अगर उनमें टैलेंट है तो वो कुछ भी कर सकते हैं। आप उन पे विश्वास रखिए और उनको आगे बढ़ाइए। चलिए अब मैम से आपसे भी जान लेते हैं। मैम, अंत में आप क्या संदेश देना चाहती हैं स्टूडेंट्स को? जी, मैं अंत में अपना संदेश एक सुभाषित से शुरू करना चाहती हूँ। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अर्थात परिश्रम करने से या उद्यम करने से, पुरुषार्थ करने से ही हमको सफलता प्राप्त होगी। ठीक उसी तरह जैसे सिंह के मुंह में भी हिरण अपने आप शिकार के लिए नहीं आता। और मैं बच्चों से कहना चाहूँगी कि इंटेलिजेंस प्लस डिलीजेंस इज इक्वल टू सक्सेस। अगर आपने इंटेलिजेंस के साथ डिलीजेंस भी रखा, मतलब परिश्रम भी उतना ही किया, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। क्योंकि आईक्यू जो होता है, आईक्यू मीन्स आपका इंटेलिजेंस कोशेंट, इसमें आप याद रखने की क्षमता, पढ़ने की क्षमता आती है। साथ ही साथ 3 और इम्पॉर्टेंट कोशेंट इसके साथ जुड़ते हैं जो कि EQ, SQ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट AQ। EQ मीन्स इमोशनल कोशेंट, इसका मतलब कि आपकी जो भावनाएं हैं, आपकी विनम्रता, आपकी ईमानदारी, ये होता है। और SQ मीन्स आप सोशल कोशेंट। सोशल कोशेंट मीन्स आप जो अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ रिलेशन रखते हैं उसको कैसे निभाते हैं। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो AQ। AQ मीन्स एडवर्सिटी कोशेंट।
adversity quotient means individual's capability to face stress, failure and pressure. तो एडवर्स कंडीशन अगर आपके सामने आती हैं, विपत्तियां आपके सामने आ जाती, कठिनाई आपके सामने आती, आपको धैर्य और साहस के साथ उसमें आगे बढ़ना है, क्योंकि किसी ने कहा भी है कि चमकती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारों, चमकती है मुसीबतों से ही शख्सियत यारों, जो चट्टान से ही ना उलझे वो झरना किस काम का। तो बच्चों, कदम ऐसा रखो कि निशान बन जाए और काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फ्यूचर्स। बिल्कुल, बहुत खूबसूरत बात कही आपने मैम। मैं आशा करती हूँ आपका संदेश बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। चलिए, इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश लक्ष्य में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।